हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम न्यूटन्स के जो नियम है मोशन गति के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। 3 क्या दिए हैं? नियम दिए हैं, जिससे हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी बॉडी का जो मोशन है, किसी भी बॉडी की जो गति है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और यही लॉ कहलाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपसे पूछे विच लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो आप बोलेंगे ठीक है विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी। जो भी लॉ मोशन ऑफ द बॉडी को डिस्क्राइब करेगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। याद रखिएगा, न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, अब देखिए, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव अ प्रीसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स and establish a relationship between force applied on a body and the state of motion acquired by it। ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो न्यूटन का नियम है मोशन के लिए, वो हमें क्या देता है? एक ठीक ठाक और सही जो परिभाषा है फोर्स की, और फोर्स की सही परिभाषा देता है और स्थापित करता है एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, उस फोर्स जो हमारी बॉडी पर लगा, और स्टेट ऑफ मोशन जो उस बॉडी ने एक्वायर की, प्राप्त की। तो याद रखिएगा क्या बोलता था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है वो हमें प्रीसाइज, ठीक है, एक बिल्कुल सही परिभाषा देते हैं। किसकी? फोर्स की। गिव अ प्रीसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स और एंड स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द स्टेट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय इट। ठीक है, एक तो बिल्कुल सही परिभाषा देते हैं फोर्स की, और दूसरा क्या? रिलेशनशिप, जो संबंध है वो स्थापित करते हैं किस किस के बीच में? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जो फोर्स लगा हमारी बॉडी पर, और जो मोशन हमारी बॉडी ने, जो मोशन किसी भी बॉडी ने प्राप्त की। ठीक है, उनके बीच का, फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन के बीच का रिलेशनशिप भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है। क्लियर? समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक मैंने थोड़ा बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वी विल डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, अ बॉडी एट अ रेस्ट इट विल रिमेन एट अ रेस्ट, एंड अ बॉडी इन अ मोशन इट विल कंटिन्यू इन अ मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। कहने का मतलब है, न्यूटन का पहला लॉ कहता है अगर कोई बॉडी स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बाहुबल ना लगाया जाए। कहने का मतलब है एक बॉडी अगर रेस्ट में है, स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगी, और अगर यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब तक कि उस बॉडी को मजबूर ना किया जाए, अनलेस इट इज कंपेल, जब तक कि उस बॉडी को मजबूर ना किया जाए, किसके द्वारा? एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बाहुबल के द्वारा उसको मजबूर ना किया जाए उस बॉडी को, ताकि वो अपनी स्टेट, जो अपनी स्थिति है रेस्ट की, स्थिरता की या गतिमान की, उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बाहुबल ना लगाया जाए। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है, जो बॉडी चल रही है वो चलते ही रहेगी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। कब तक? जब तक कि उसको मजबूर ना किया जाए उस बॉडी को, कि जब तक उस बॉडी को मजबूर ना किया जाए, किसके द्वारा? एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ताकि वो अपनी स्टेज, अपनी जो स्थिति है उसको चेंज कर ले। ठीक है, यदि कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और कोई अगर चल रहा है तो चलते ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बाहुबल ना लगाया जाए। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको मजबूर ना करे कि अपनी पोजीशन चेंज कर ले। क्लियर?
क्या बोला? अ बॉडी एट अ रेस्ट इट विल रिमेन एट अ रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन इट विल कंटिन्यू इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कब तक रहेगी? जब तक कि उसको मजबूर ना किया जाए। किसके द्वारा? एक बाहरी बाहुबल एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ताकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सके। ठीक है, चलिए अभी एग्जांपल समझाता हूं, आप समझ जाओगे। सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। सपोज करना है एक किताब रखी हुई है टेबल पर, इट इज एट रेस्ट। रखी हुई है किताब टेबल पर, तो वो क्या है? रेस्ट पर है, स्थिर है। ठीक है, द बुक विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ। और आपको बताया वो बुक, किताब अपने आप तो मूव करेगी नहीं, अपने आप तो हिलेगी नहीं। ठीक है, दैट इज इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। मतलब वो अपनी पोजीशन जो रेस्ट की, स्थिर की जो पोजीशन है, उसको चेंज नहीं करेगी अपने आप। इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वो अपनी जो स्थिति है, रेस्ट की जो स्थिरता की जो स्टेज है, वो उसको तभी चेंज कर सकती है व्हेन कंपेल्ड बाय अ फोर्स ऑफ आवर हैंड। जब हमारे हाथों का बल उसे मजबूर करे, तभी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी ना। वो वैसे तो चेंज कर नहीं सकती है। वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन तभी चेंज करेगी व्हेन द कंपेल बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड। जब हम अपने हाथों से, हाथों के बल से उसको मजबूर करेंगे। मतलब क्या? व्हेन वी लिफ्ट द बुक फ्रॉम द टेबल। जब हम अपनी हाथों से टेबल में से बुक को उठाएंगे, तब तो पोजीशन अपनी चेंज करेगी। ठीक है, तो क्या हो गई? पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या हो गई? पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या हो गई है? चेंज हो गई है। हैज बीन चेंज बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ आवर हैंड। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ आवर हैंड से हमारी पोजीशन चेंज हो गई उस किताब की। देखो वो रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रही। कब तक? जब तक हमने उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बाहरी बाहुबल नहीं लगाया। और जैसी बाहरी बाहुबल लगाया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो यही तो कहता है न्यूटन का पहला लॉ। यदि कोई वस्तु स्थिर है, अ बॉडी एट अ रेस्ट इट विल रिमेन एट अ रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन इट विल कंटिन्यू इन अ मोशन। अगर कोई बॉडी स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बाहुबल ना लगाया जाए। क्लियर? तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। ठीक है, तो कल हम थोड़ा इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे। क्लियर? और फिर बोल रहा हूं, जो नहीं देख रहा ना वीडियो, ठीक है, जो नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, मत देखो। एग्जाम में भी एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी नहीं देखेगा। ठीक है, वैसे ही काट के रख देगा। जब कुछ पता ही नहीं होगा तुम्हें तो क्या लिखोगे एग्जाम में? ठीक है, तो जो देख रहा है उसको तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख रहा है तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है, तो हम उससे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।